सबसे पहले बात मोदी के 100 डेज प्लान की। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज पीएम मोदी के संबोधन के बाद समाप्त हो गया। सबसे पहले आज सुबह कार्यक्रम में पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल ओढ़ा करके पीएम मोदी का स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में मोदी गारंटी पर राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया। इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुमोदित किया। उसके बाद अपने चिर परिचित अंदाज में पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करना शुरू किया। अधिवेशन में पीएम मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अगले 100 दिन का मास्टर प्लान बताया। 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि अब देश न छोटे सपने देख सकता है और न ही छोटे संकल्प ले सकता है। देश के सपने विराट हैं और संकल्प भी विराट होंगे। आज हर क्षेत्र में जो ऊंचाई हासिल की है उसने हर देशवासी को एक बड़े संकल्प के साथ जोड़ दिया है। और ये संकल्प है विकसित भारत का। अब देश न छोटे सपने देख सकता है और देश न अब छोटे संकल्प ले सकता है। सपने भी विराट होंगे, संकल्प भी विराट होंगे। और ये हमारा सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है कि हमें भारत को विकसित बनाना है। पीएम के संबोधन में हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि भी नजर आई जब उन्होंने हिंदुत्व के सबसे बड़े योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कही। दरअसल अतातुर्यों से सनातन और हिंदुत्व को बचाने में शिवाजी महाराज का एक बड़ा रोल रहा है और महाराष्ट्र में शिवाजी को पूजा जाता है। कहते हैं शिवाजी का राज हिंदुत्व का राज था, लेकिन कैसे शिवाजी ने मेहनत से, संघर्ष से शासन किया, इसका जिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं के अंदर पीएम ने जोश भरा। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया कि अब तो छत्रपति बन गए, सत्ता मिल गई तो चलो उसका आनंद लो। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। ऐसे ही उनसे प्रेरणा लेकर के मैं अपने सुख वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं। इस दौरान पीएम ने 24 के चुनाव के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र भी दिया। पीएम ने कहा कि हम युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसान की शक्ति को विकसित भारत के निर्माण की शक्ति बना रहे हैं। जिनको किसी ने नहीं पूछा, हमने उन्हें पूछा है। इतना ही नहीं, हमने उसको पूजा है। मतलब साफ कि बीजेपी के कार्यकर्ता सभी वर्गों के वोट पाने के लिए जी जान लगा दे। आज भाजपा युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसान की शक्ति को विकसित भारत के निर्माण की शक्ति बना रहा है। जिनको किसी ने नहीं पूछा, हमने उन्हें पूछा है। इतना ही नहीं, हमने उसको पूजा है। साथियों, आने वाले समय में हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं। मिशन शक्ति से देश में नारी शक्ति की सुरक्षा और सशक्तिकरण का संपूर्ण इकोसिस्टम बनेगा।
अब 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन मिलेंगे। अब देश में 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनाई जाएगी। मौका भी था, दस्तूर भी, तो कांग्रेस कैसे बचती? पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस को घेरने के लिए क्या कहा, ये भी समझाया। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो कांग्रेस को सिर्फ भ्रष्टाचार पर ही नहीं, देश में सैनिकों के अपमान और हर बड़े मुद्दे पर देश विरोधी होने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने देश की नामी कंपनीज को खत्म करने का काम किया और हमें भी देश हित के निर्णय लेने से रोकने के बहुत प्रयास किए। कांग्रेस ने अपने भ्रष्टाचार में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप ये रहा है कि वो देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने से भी पीछे नहीं रहे। आप सिर्फ सोचिए कि 5 साल पहले इन लोगों ने क्या कहा था। इन लोगों ने हर कोशिश की कि हमारी वायुसेना को राफेल जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट न मिल पाए। इन्होंने अप्रचार किया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को, HAL को खत्म किया जा रहा है। लेकिन देखिए HAL आज कैसे धूमधाम से आगे बढ़ रहा है। तो अधिवेशन के इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को मौन रहने की नसीहत दी ताकि इस बार रिकॉर्ड जीत का लक्ष्य हासिल किया जाए। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने नेताओं को 2 दिनों तक मौन धारण करने की नसीहत दी है। सूत्रों के मुताबिक कल हुई पदाधिकारियों की बैठक में पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं से मौन धारण करने यानी मीडिया में जाकर बैठक के बारे में कुछ भी बोलने से मना किया। इसके साथ ही मोदी ने मंडल प्रभारियों को हर एक पन्ना प्रमुख से 30 दिन में कम से कम एक बार मिलने को कहा है। मोदी चाहते हैं कि बीजेपी हर वोटर तक व्यक्तिगत तौर पर पहुंचे। इसके लिए सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने को कहा गया। अगर देखा जाए तो देश में 10,35,000 बूथ हैं, यानी एक लोकसभा क्षेत्र में करीब 1900 बूथ। अगर हर बूथ पर 370 वोट जोड़े गए तो एक लोकसभा क्षेत्र में 7 लाख वोट जोड़ने होंगे और पूरे देश में 38 करोड़ वोटर जोड़ने होंगे। पीएम का पूरा लक्ष्य जीत का रिकॉर्ड बनाने पर है ताकि इस बार जीत का नया इतिहास रचा जा सके। आपको यह भी बताएं कि पीएम मोदी के संबोधन से पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा था। नड्डा ने कहा कि मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा हुआ है। बीजेपी की 17 प्रदेशों में सरकार है। हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीता है, इस बार बंगाल में भी जीतेंगे।